हूँ तेरे का स्वागत करता हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। आज तो दोस्तों सुबह सुबह उठा और सारा काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा मैंने हवा के लिए फिर पंखा को लगाना पड़ा और पंखे के साथ थोड़ा गेहूँ का काम कर लेते क्योंकि इनमें धो तो दिए थे मैंने, फिर इनकी सफाई करना बाकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि सफाई करने के बाद जितनी गंदगी थी उतनी तो निकल गई, इनकी सफाई हो गई थी, लेकिन इनमें फिर भी पुंसियाँ रह गई थी हल्की हल्की सी। तो जब हम ऐसे हवा से उड़ा रहे हैं तो देखिए सुन सारे जितने भी फूस वगैरह है, कचरा है, वो बाहर चला जाएगा और गेहूँ एकदम साफ़ हो जाएगा। तो मैंने गेहूँ साफ़ करने के लिए कर रखा है क्योंकि गेहूँ साफ़ कर लेते हैं यार। देखिए मैंने डाल भर के गेहूँ रखे हैं और इन सभी गेहूँ को भी मैंने साफ़ भी करना है, सारा काम करना पड़ता है। ये मेरा मकान है, कच्चे ही घर है, इनमें रहते हैं। ये मेरे पूजा स्थल है और ये मेरा घर है। अभी खाना भी बनाना बाकी है, अभी खाना खाया नहीं। सुबह झाड़ू पोछा सारा करने के बाद, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तो मैंने कहा तो पहले गेहूँ हो गए, अब कट्टे पे भरना होगा यार दोस्तों, क्योंकि कट्टे में भर लेता हूँ फिर चक्की पे डालने जाएंगे। तो इसका आटा बनाने के लिए पहले मैं साफ़ करना होता है, फिर साफ़ कर लिए तब मैं इनको कट्टे में भर लेता हूँ। ये सारे इस कट्टे में भर लेंगे, इसलिए मैंने कट्टा भी ले लिया। शहरी जीवन से गाँव का जीवन अलग प्रकार का होता है। गाँव में हर सुख सुविधा को लाना पड़ता है, शहरों में हर सुख सुविधा अवेलेबल होती है, मिल जाती है वहीं पर ही। और यहाँ पर तो खुद अनाज साफ़ करो फिर अनाज भर लेते हैं। और अब इनको चक्की पे भी डालेंगे क्योंकि चक्की पर जीवन एक अलग प्रकार का होता है। गाँव में कच्चे से घर होते हैं, कच्चे कच्चे घर होते हैं, घरों के ऊपर भी छत कैसी होती है देख लीजिए। ये इनको हम अंग्रेजी केलू बोलते हैं, मतलब ये इंग्लैंड की जो मतलब विदेशियों ने जो केलू बनाई ऐसे थे। और जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो हमारे यहाँ पर जो पहले केलू बना करते थे वो देसी हुआ करते थे। और पहले सभी घरों पर हमारे सबके कच्चे केलू ही हुआ करते थे, इस वाले हैं। अब ये केलू तो बंद हो गए, तो फिर ये बंद हो गए। ये घर पर ही तैयार हो जाते थे दोस्तों, पहले घर पे तैयार कर लेते थे, फिर इनकी छत डालते थे ताकि जब बारिश हो तो घरों पर पानी ना आए। ये वाला है, ये वाला फिर अंग्रेजी बोलते हैं इनको, मतलब ये अंग्रेजों की बनाई हुई पद्धति से बने हुए केलू है, इसलिए इसे अंग्रेजी केलू बोला जाता है। वो देशी है, मतलब हमारे यहाँ बने जाते हैं। खैर ये भी यहीं बनने लगे थे बाद में, लेकिन ये भी वर्तमान में मिलना तो बंद हो गए। पर ये अच्छे हैं, इनमें बारिश वारिश का पानी अंदर नहीं आता। ये गाँव में तो गाय भी होती थी, हमारे गाय का बच्चा भी है छोटा सा। तो मैं अकेले रहता हूँ, वैसे घर पे कोई हो ही नहीं, मैं एक सिंगल मैन यहीं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। ये बच्चियाँ हैं, अभी झाड़ू पोछे सारे किए, फ्री होंगे चलेंगे। ये गाय के लिए भूसा वूसा भरते हैं, तो ये घर है। और जानवर रखना है तो जानवरों के लिए और भी भूसे की व्यवस्था होती है। तो हमने इस साल फिर नया वाला भूसा भी ले लिया है और एक घर भर के रख दिया है। मतलब एक ट्रैक्टर का जो बड़ा बिट होता है वो भर के डलवाया था 5,000 रुपये में, बस आ गया था भूसा। तो इस साल भर आराम से गायों की चल जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, अब चक्की पे गेहूँ डाल के आते हैं, कर लेते हैं क्योंकि भगवान को नहला लेते हैं। भगवान की ये मैं जहाँ पूजा स्थल है मेरा, मैं यहाँ पर अपने भगवान की पूजा करता हूँ। आपको थोड़ा सा साफ नज़र नहीं आ रहे होंगे ठाकुर जी, ये देखिए ये द्वारकाधीश है, ये प्रभु का मंदिर है। मैं यहाँ पर ही अपने घर में एक अलग से ही घर रख रखा ताकि यहाँ पर अपने ठाकुर जी की पूजा हो जाती है। और शाम सुबह देखो हम सनातनी है तो हमारा परम कर्तव्य होता है कि अपने प्रभु की सेवा करो, प्रभु की आरती करते हैं। और अभी मैं ठाकुर जी के लिए पानी भी भर के लाए, पहले फिर इनको नहलाएंगे और फिर इनके 2 बत्ती करेंगे, आरती करेंगे ठाकुर जी की, और फिर ठाकुर जी के पर्दा लगा कर छोड़। साफ सफाई मोर पंख से बने हुए ही झाड़ू से करते हैं। अभी मोर पंख से मैंने बना रखा है ताकि इसे हम ठाकुर जी के साफ करें, क्योंकि दूसरे जो होते हैं ना खजूर के हुए या अन्य कोई भी प्रकार के झाड़ू वो अपन मंदिर के अंदर उड़ने नीचे के सतह पर अगर झाड़ू लगाना तो वहाँ पर काम ले सकते हैं, लेकिन इस स्थान पर जहाँ पर अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं उस जगह पर और झाड़ू का उपयोग नहीं करते, इसलिए मोर पंख के झाड़ू का उपयोग सेवा पूजा करते तो हम तो धूप बत्ती लगाते हैं। और हमें हमारी संस्कृति में यही है कि हमें धूप बत्ती लगानी चाहिए, अगरबत्ती नहीं, क्योंकि उसमें बांस की तिल्ली होती है और बांस जलता है तो कहते हैं कि अच्छी नहीं होती है। और विज्ञान भी कहते हैं कि मतलब उसमें जहरीले गैसें निकलती, बांस जलता है, तो हमें बांस का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप भी अगर सेवा पूजा करते हो तो हमें ठाकुर जी की अगरबत्ती दो बत्ती लगानी चाहिए या शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। और स्नान के बाद जो पानी बच जाता है हम तो तुलसी रानी जी को छोड़ देते हैं। ये हमारे तुलसी महारानी है, हम इनको ये जल तो यार। ज़्यादा बड़े पापा का फ़ोन आया तो बोले उनको हॉस्पिटल दिखाने जाना है, तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, पहले उन्हें दिखाया था, लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल लेता हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो पहले हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। बड़े पापा को हॉस्पिटल दिखाना था ना, तो हॉस्पिटल के लिए मैं अपनी सुपर स्प्लेंडर ये वाली और साथ में गेहूँ रखे हैं, ये भी मैं चक्की पे रखता हो जाऊँगा ताकि शाम तक इनका आटा तैयार हो जाएगा। धूल में स्नान करते हैं, फिर धूल में धूल उड़ाते हैं और बड़ी मस्ती से पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं पेड़ की छाँव में और बैठे रहते हैं। गाँव का जीवन एक
मौज भरा सा जीवन होता है, किसी की ना टेंशन, कड़कती धूप है, पेड़ों की छाँव है, और घर में एक ऐसा जीवन होता है गांव का। क्या हाँ, देखिए छोटे छोटे बच्चे, गाय का बैठा है एकदम मस्ती से, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, कल बारिश हो गई थी वैसे भी, तो एकदम मौज सा जीवन होता है। सोच रहे हैं गाँव में आराम से ठंडी ठंडी छाँवों की लहरें चल रही है, हवा चल रही है। हो सकता है सिटी में ऐसी चल रही होगी, लेकिन हमारे गांव में तो ऐसी तो छोड़ो, पंखा भी नहीं चलाते हम लोग, तो बड़ी ऐश की और ज़िंदगी जीते हैं। सुकून भरी सी नीम के पेड़ की छाँव में खाट लगा कर सो जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण जीवन एक सफल जीवन मानता हूँ मैं। हर सुख सुविधाएं गांव में हम अवेलेबल अपने घर पर ही कर लेते हैं, और कहीं गांव में इतनी इतनी बड़ी बड़ी जगह होती है रहने के लिए कि इसका कोई अलग ही एहसास होता है। जब बाहर जाओगे हर जीवन अलग सा मिलेगा। घर के बाहर जाओगे, इतनी बड़ी जगह की कीमत सिटियों में कितनी होती होगी, लेकिन इतनी अपने ऐसे खुली पड़ी रहती है। रास्ता निकलने के लिए बहुत लंबा होता होगा, पेड़ देखने के लिए घरों में हो सकता है बाहर आपको आम का पेड़ मिल जाए, लेकिन गांव में नीम के 2 से 4 पेड़ होंगे। गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई पार्किंग नहीं, नीम के पेड़ की छाँव में आराम से खड़ी कर देते हैं, ठंडी सी रहती है। रहने के लिए देसी घर होते हैं, उनके ऊपर केलू होते हैं, और नहाने के लिए एक टंकी रखी है, और पपीता का पेड़ लगा हुआ है। यह मेरा एक ग्रामीण सा और ग्रामीण गांव का मेरा ऐसा व्यतीत जीवन है जिसे मैंने सर्वोच्च जीवन माना है, और मैं सिटी की उस आबादी को छोड़कर अपने घर फिर आ गया हूँ, क्योंकि गांव में जो रहने का आनंद है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। अरे ये देख लीजिए, ऐसी ज़िंदगी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गांव जीवन सिर्फ गांव का जीवन होता है। ग्रामीण जीवन एक सफल जीवन होता है। हरा भरा सा पेड़ है, खाट लगी हुई है, और मौज की सी ज़िंदगी है। गांव में पीने के लिए छाछ मिल जाती है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, और बातें करने के लिए दोस्त मिल जाते हैं। सुबह और शाम अपने घर आ जाएंगे, महफिल जुड़ेगी और मज़े उठते हैं। ये होती है जय जय श्री राम। ऐसा जीवन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जिसका भी जो भी देखता हो, जो गांव से जुड़ा हुआ हो, गांव में रहता हो, वो कमेंट करे वीडियो में कि आप किस गांव में रहते हैं, कैसा जीवन आपके गांव में ऐसा है, नीम के पेड़ में आप भी ऐसे सोते हो। सिटी में हो सकता है दुर्लभ हो, लेकिन गांव वालों के लिए ये सफल होता है, क्योंकि हर गांव में ऐसे ही सुख सुविधाएं चलती है। और हर गांव में कहीं ना कहीं आप देखोगे यही मेरे जैसे गरीब मिलेंगे। कहीं अंग्रेजी केलू होंगे तो कहीं देसी केलू। सामने पड़ोसी जो दोस्त रहते हैं, पड़ोसी हमारे, उनके यहाँ सिग्नल मिलाने जाना है टीवी का, क्योंकि ये ग्रामीण जीवन है। यहाँ गाँव में किसी के अगर टीवी के सिग्नल चले जाते हैं तो हम कोई बदौर पैसे देकर नहीं बुलाते हैं सिग्नल मिलाने वाला है या टीवी सही करने वाला। हम अगर मैं जानकारी है तो मैं अपने बगल वालों की टीवी सही कर सकता हूँ, दूसरों के पड़ोसियों की, या मुझे वो जानकारी नहीं है, किसी मेरी चीज़ खराब हो गई है और किसी और को वो जानकारी है, वो सही कर सकता, तो वैसे आ जाएगी बिन पैसे और कुछ भी अपने सही कर देगा। टीवी है कुछ भी अगर ऐसे ही मैं हूँ, और मुझे टीवी लाइट वाइट थोड़ा काम आता है, तो ये काम अगर सामने वाला मकान दिख रहा है आपको, उस वाले मकान पर, तो मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि मान के सिग्नल नहीं आ रहे टीवी के, तो अब मुझे वो सिग्नल मिलाने जाना बिना स्वार्थ, क्योंकि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है। यही गांव की एक रीति है कि एक दूसरे के सुख दुख में पड़ोसी काम आते हैं, सर्वश्रेष्ठ होता है। ये वो सिग्नल मिलाना है उस जो वाली ये डिक्स है, और मेरा गाँव ऊपर से आप देख सकते हो कि गाँव का दृश्य कैसा होता है। 5-6 बजे का समय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, और देख लीजिए एकदम पेड़ के सटीक ऊपर से सूर्य, ये सूर्यास्त होता हो, क्योंकि सूर्य बिल्कुल सो रहे और 1 घंटे भर बाद में अस्त हो जाएगा। और ये पूरा गांव का छत के ऊपर से व्यू है, ये पूरा मेरा गांव है। कैसा मेरा गांव आपको लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये सब देसी घर और मिट्टी के बने हुए घर, और घरों के ऊपर केलू लगे हुए हैं। इनकी छत ऐसी ही होती थी, और हर गांव में जिधर देखोगे वहीं पेड़ लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि गांव एक प्रकृति प्रेमी होता है और पेड़ों को बचाने का विशेष काम करता है। ये मेरा पूरा गांव है, जिस गांव में मैं निवास करता हूँ। तो ये है गांव का जीवन। अब फिर मैंने कहा था कि हमारी एक महफिल जुड़ती है जिसमें सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, और इस महफिल के अंदर ये देख लीजिए हमारे मजा के चल रही है, और 4 बंदे बैठे हैं। एक ये है परवीन जी है, ये वाले परवीन है, शिवराज जी है, और सुंदरलाल है, और वो ललित है, और आप। तो दोस्तों इस वक्त शाम का समय हो गया, संध्या का समय हो गया, वैसे 4-5 बजने आए हैं। हमें चाय बनाने के लिए दूध लेके आए और चाय बनाएंगे, और ये दूध हमारे ललित जी की तरफ से दान किया गया। गांव के जीवन में क्या क्या जो मित्र होते हैं, बस हो सकता है बाजारों में कहीं होटल पे मिलेंगे, लेकिन घरों में, गांव में घर पर इकट्ठे होते हैं और मस्ती से चाय बनाते हैं। ऐसा जीवन हमको
दोस्तों अभी चाय बना तो साथ चाय पियेंगे, बड़ी मस्ती हो रही है। गाय के बच्चे और गाय भी आ गई है। तो गांव का एक जीवन अलग प्रकार का जीवन होता है, बड़े सुकून में ही होता है। वो बैठी है मेरे पीछे, आप देख रहे हो। कैसे नहीं आ रहा है, ये कह रहा है कि मुझे आपने दिखाया नहीं ब्लॉग में कहीं से भी। मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता। ये भी आ गए। चाय बना रहा हूँ और हम सभी अभी चाय बना के चाय पियेंगे। मैं चाय बना रहता हूँ ताकि चाय क्या है कि अब जब बाहर बैठे हैं तो उन्होंने सबने बोला है, दूध लिया है एक दोस्त, और अब चाय बनाएंगे। फिर सारे बैठकर नीम की छाँव में मस्ती से चाय पियेंगे, क्योंकि ग्रामीण जीवन बेहतर जीवन लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है गाँव में। ऐसा वैसे मित्रता तो हम जो गाँव में देखते हैं आप एक दूसरे को लगा। हमारी चाय की महफिल जड़ गई है दोस्तों। ये हम सभी की चाय आ गई, अब चाय पी रहे। दोस्तों बिल्कुल संध्या का समय हो गया अभी, और मैंने बच्चियाँ छोड़ दी है, गाय का दूध पीने के लिए छोड़ दी। मैं वैसे दूध नहीं निकालता क्योंकि उसकी माँ बहुत कम दूध देती है, तो मैं उसी के लिए छोड़ देता हूँ, वो पी लेती है। और इन पेड़ों पर अब चिड़ियों का बसेरा होने लगा गाँव में। अब रात भर आप आवाज़ एकदम शांत सुनोगे तो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, इस पर चहचाने की। बोल रहे हैं, चिड़िया बोल रही है, संध्या का समय हो गया है। तो बिल्कुल मंदिर चालू हो गया है, उसमें भजन चलने लगे हैं। तो ये वाला समय अभी 6:30 के आसपास, मतलब 7 बजने का समय हो गया है। बिल्कुल सूर्यास्त हो चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल इस दिशा में हमारा सूर्यास्त होता है, ये वाली दिशा में, और वस्त हो चुका है। और अभी माइक चल गया है, तो बिल्कुल हो गया। हम भी संध्या वंदना करके और आज का व्लॉग यहीं समाप्त करेंगे। और अभी क्या है कि लाइट वगैरह चालू कर देता हूँ मैं भी घरों की। और अब देखिए गाँव का एक अलग ही सा माहौल लगता है शाम के समय, बिल्कुल सा शांत माहौल। बिल्कुल एकदम शांत से माहौल होता है। विद्युत का कनेक्शन सारे घरों में, जो लाइट होती है, बल्ब वगैरह चालू होते हैं, तो मैं यहीं से चालू करता हूँ और चालू हो गया है। और आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। संध्या हो जाएगी, फिर रात्रि भोजन और फिर विश्राम गृह में विश्राम। बस यही दिनचर्या गांव में प्रतिदिन चलती रहती है।